वेलकम बैक। जब हम बातचीत करते हैं तो हम अनजाने में ही उसमें कुछ अलंकार जोड़ देते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से हमारी भाषा बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव हो जाती है। इसका मतलब है कि जब हम अलंकार यूज़ करते हैं अनजाने में हमारी लैंग्वेज में, हमारी कन्वर्सेशन में, हमारी बातचीत में, तो भाषा बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुनाई देती है, डेकोरेटिव हो जाती है। तो सबसे कॉमन फिगर ऑफ स्पीच जो हम यूज़ करते हैं वो है सिमिली और मेटाफर। सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार और मेटाफर को कहते हैं रूपक अलंकार। लेट्स वॉच अ स्मॉल वीडियो फर्स्ट। आइए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि सिमिली और मेटाफर को कैसे हम हमारी बातचीत में यूज़ कर सकते हैं। Hi Kirti, come in. Hello, Auntie. What happened? You look like a rotten potato today. I am bored, Auntie. I have no one to play with. Let me finish cooking, then I'll play with you. Don't worry. Thank you, Auntie. You are like an angel. And you're as lovely as a doll. Let's go, Auntie. Let's play. Oh, let me finish my cooking first. Hope you enjoyed the video. Now the similes used in this video are: you are like an angel, why are you looking like a rotten potato today, you're as lovely as a doll. These are the similes, and let's try to understand how can we identify a simile or a metaphor. सिमिली और मेटाफर की पहचान कैसे की जाती है ये हम समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कविताओं में और यहाँ तक कि कहानियों में भी सिमिली और मेटाफर बहुत यूज़ किया जाता है। और एग्ज़ाम्स में कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सिमिली को पहचानिए, मेटाफर को पहचानिए। सिमिली को याद रखने का सबसे अच्छा टेक्निक है आप सिमिलर वर्ड याद रखिए। So remember the word similar if you want to remember simile. The meaning of simile is to praise the quality of something, you compare it with another thing by highlighting a similar quality of that other thing. तो simile क्या होती है? आप अगर किसी की तारीफ करना चाहते हो या फिर आप उसमें कुछ नेगेटिव भी निकालना चाहते हो, आप उसकी बराबरी किसी दूसरी चीज़ से करोगे और दोनों की समानता को हाईलाइट करोगे। और इस समानता को बताने के लिए आप वर्ड्स यूज़ करोगे लाइक और एज गुड एज। तो एज और लाइक जहाँ पर यूज़ होता है वो है सिमिली। टेक सम जनरल एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एज प्रिटी एज अ रोज, यू आर लाइक अ रोज। वाई आर यू श्रिवल्ड लाइक अ ब्रिंजॉल, यू आर एज ब्रेव एज अ टाइगर, you are like a lion. So these are the examples of simile. Now examples from the English textbook of class 10 CBSE board. The poem is The Tale of Custard Dragon. Belinda is as brave as a barrel full of bears. Examples are given in the text. You can read them. Let's understand metaphor. हम जितने भी सिमिले के एग्जाम्पल्स हैं उनको मेटाफर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी मेटाफर क्या होता है। वाई आर यू लुकिंग लाइक अ रॉटन पोटैटो टुडे, ये सिमिली है। अब इसे मेटाफर में कन्वर्ट कर दो। यू आर अ रॉटन पोटैटो, यू आर लाइक एन एंजल, ये सिमिली है। इसे मेटाफर में कन्वर्ट कर दो। यू आर एन एंजल एंड यू आर एज लवली एज अ डॉल को हम मेटाफर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप कहोगे यू आर अ लवली डॉल। मेटाफर क्या है? एक्चुअली मेटाफर में आप किसी एक चीज़ के बारे में बताने के लिए दूसरी चीज़ को रिफ़र करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि तुम आज मुरझाए हुए क्यों हो, चेहरा सिकुड़ा हुआ क्यों है, तो आप चेहरे के बारे में नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि यू आर अ श्रिवल्ड ब्रिंजॉल, वाई आर यू अ श्रिवल्ड ब्रिंजॉल। Another example is from class 12th English CBSE board. The name of the chapter is Rat Trap. Actually this title in itself is a metaphor. चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से हम इंसान, वी ह्यूमन बीइंग्स, हम ग्रीड में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं और एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, एक पिंजरे में फंस जाते हैं। तो इस
हमारी इस तकलीफ़ को हमें लालच की वजह से फंसने पर मिलती है। इस फंसने के लिए चैप्टर का नाम दिया गया है रैट ट्रैप, यानी कि हम बिल्कुल एक चूहे की तरह थोड़े से खाने के लालच में, चीज़ के लालच में, रोटी के टुकड़े के लालच में उस पिंजरे में फंस गए, जैसे चूहा फंस जाता है। दैट इज़ अ मेटाफर बिकॉज in the chapter it is said that this world is a rat trap.